अब आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे शिवहर, वैशाली और गोपालगंज। इंद्रभूषण सर, क्या होने जा रहा है शिवहर में? शिवहर, वैशाली और गोपालगंज। गोपालगंज में तो कोई लड़ाई है ही नहीं। कोई लड़ाई नहीं है। वहाँ कोई लड़ाई नहीं है। शिवहर में लड़ाई है और राजद के लोगों का मानना है कि वो सीट वो जीत चुके हैं। हमको भी लगता है कि वहाँ एज है। ऋतु जायसवाल को। हाँ, ऋतु जायसवाल को एज है, चूँकि आनंद मोहन का जो विवादास्पद बयान था कि हम उनके पास नहीं जाएंगे, उनके पास, वो तो शुरू से ही बोलते रहे हैं। फिर वही है, मोदी के सहारे पर वो लड़ भी रहे थे और बाद में पूरे स्टेट के राजपूत लोग उनके लिए काम किए, वहाँ पर जुटे हैं। लेकिन एज हमको दिख रहा है वहाँ ऋतु का ही। और वैशाली? वैशाली में भी लड़ाई हो गई। लालू जी ने जो वहाँ सामाजिक जो समीकरण किया और जो वहाँ प्रयोग किया है कि भूमिहार को देखकर जो लालू यादव जिनके परिवार, जिनके भाई की हत्या के मामले में आप सब जानते हैं कैसे डीएम की हत्या क्या है, उस व्यक्ति को उन्होंने वहाँ टिकट दिया है, ये सोच के टिकट दिया कि उसका असर मेरी बेटी पर पड़ेगा छपरा में। उन्होंने ये सब पूरा कॉम्बिनेशन, जैसे लड़ते हैं मोदी जी बनारस से तो अगल बगल 3-4 पंडितों को टिकट दिया जाता है, वैसे ही लालू जी ने अपनी बेटी को जिताने के लिए अगल बगल सब जातीय कॉम्बिनेशन बनाया, तो उसमें वो सफल रहे हैं। वो लड़ाई में है, वैशाली से मुन्ना शुक्ला लड़ाई में है। लड़ाई में है। और गोपालगंज तो आपने बता दिया गोपालगंज clear में कोई। चलिए, अब रवि सर के पास चलते हैं। क्या लग रहा है सर, शिवहर और वैशाली और गोपालगंज में क्या हो रहा है? देखिए, वही मोदी के नाम पर शिवहर भी जेडीयू निकाल सकती है वहाँ, और नहीं तो वहाँ पर भी नाराज़गी निश्चित रूप से थी। लेकिन वही मोदी का मैजिक, मोदी का जादू और नीतीश कुमार का जाके वहाँ पर कैंप भी करना, एक तरह से कहिए बराबर लगातार वहाँ जाते रहे। अब हम आते हैं गोपालगंज में। गोपालगंज रिजर्व सीट है, वहाँ पर प्रेमनाथ चंचल विकासशील इंसान पार्टी से हैं और वहाँ से आलोक कुमार सुमन। तो ये क्या करेंगे चंचल जी, प्रेमनाथ चंचल जी, यह समझा जा सकता है। तो ऐसे में वहाँ पर भी, गोपालगंज में भी आपको कहीं ना कहीं आप मोदी का मैजिक चलेगा वहाँ, और तभी वहाँ पर आपको दिखाए। और वैशाली में तो लड़ाई है, वहाँ पर दोनों में मुन्ना शुक्ला और बीना देवी में हेलीकॉप्टर पर सवार हैं वो। तो वहाँ आपको, वहाँ पर भी जो फैक्टर जो काम करेगा वह मोदी का ही काम करेगा और मोदी के नाम पर ही। क्योंकि देखिए, और वो बीना देवी के साथ में क्या है, बीना देवी की पति जो है ना, वह मैनेजमेंट जिसे गुरु भी हैं, तो वह भी बहुत अच्छा मैनेजमेंट करते हैं। दिनेश सिंह जो एमएलसी हैं जेडीयू के, तो वह मैनेजमेंट का पूरा ज्ञान रखते हैं। और मुन्ना शुक्ला भूमिहार समाज से हैं और भूमिहार का कितना वोट ले सकेंगे मैनेजमेंट गुरु के सामने, तो यह भी देखने वाली बात है। हालांकि देखिए, एक परसेप्शन बना हुआ है कि मुन्ना शुक्ला जो है सो वहाँ से फाइट दे रहे हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि उतना फाइट दे पाएंगे। कि जिस समाज से हैं, भूमिहार समाज, ठीक है कुछ है उनके साथ, लेकिन तो वो तब तो उनका इम्पैक्ट मुजफ्फरपुर में भी दिखना चाहिए। मुजफ्फरपुर का तो उनका गढ़ रहा है, तो मुजफ्फरपुर में तो उनका टैंटा फिश हो गया। तो ऐसे में यहाँ पर क्या होगा समझा जा सकता है। कौशल जी, क्या लग रहा है, क्या होने जा रहा है वैशाली में, गोपालगंज में, शिवहर में? शिवहर जो इलाका रहा, इंद्रभूषण जी ने भी बताया कि ये सीट फंसा हुआ है, फंसी हुई है, तो मुझे नहीं लग रहा है। और अंत तक जो वैश्य मतदाता थे, पहले आपने देखा कि जो भारतीय जनता पार्टी के वैश्य विधायक थे, उनसे सीधे उनका टनटन हो गया। चूँकि आनंद मोहन बड़बोलापन में डूबे रहते हैं और हर दफ़ा कहीं ताल ठोकने लगेंगे, कभी कुछ, मतलब वो 90 के दशक में ही जीवन जी रहे हैं, है ना। तो ये बड़ा उलझुल सा लगता है, सोचने में भी लगता है कि आखिर क्या व्यक्ति सोचता है। एक अहंकार, घमंड, ईर्षा दिखता है। उसे लेकर राजपूत नेताओं में भी नाराज़गी थी। लेकिन अंत तक धीरे धीरे चीज़ें जो है रैली होने लगी। मोदी भी के मंच पर भी ये आई, बहन बताया। तो वैसे मतदाताओं को भी धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी ने, चूँकि वो जाएंगे कहाँ, ये सवाल इसका है कि वैश्य मतदाता या जो सवर्ण मतदाता होते हैं, अंततः वो उनका झुकाव हो जाता है मोदी या भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, जो 95 से 90 से चीज़ें चली आ रही हैं, साथ में जो जुड़ा रहा है। तो अभी तक वो अलग हटाने में लोग कामयाब नहीं हुए। हालांकि विधानसभा चुनाव में दिखा था। तो शिवहर मुझे ठीक ठाक दिख रहा, हाँ, दिख रहा है। और अब वैशाली चले, ये मुन्ना शुक्ला हैं,
तो मुन्ना शुक्ला खड़े हुए हैं। मुन्ना शुक्ला, किसको पता नहीं है कि छोटन शुक्ला की हत्या कैसे हुई और किसने करवाया, है ना। तो ये सवाल तो है ना कि आखिर छोटन शुक्ला के मर्डर के बाद, बहुत दिनों बाद, और मुन्ना शुक्ला को तो टिकट मिला और 10 जब आगे इनके आवास के आगे ही उन्होंने क्या कह दिया, है ना, दलित को लेकर के उन्होंने। और तीसरी बात, जैसा रवि उपाध्याय जी ने बताया, एक ले पार्टी एक दे पार्टी, दोनों में अंतर है। तो दे पार्टी और ले पार्टी में अंतर है। तो ले पार्टी जो है उसके लिए चुनाव लड़ना बड़ा कठिन होता है, और दे पार्टी जो है वो तो देता है और चुनाव मैनेजर रहा है बहुत दिनों से, और जदयू के साथ भी हो रहा है। तो मुन्ना शुक्ला हाँ उगालता है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। कितना भूमिहारों का वोट मिला, हालांकि हम लोग एक जगह बैठे थे तो लोगों ने कहा कि 75 से 80% वोट लेने में मुन्ना शुक्ला कामयाब रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन लड़ाई वहाँ दिनेश सिंह से है, बीना देवी से नहीं है। ये देखने वाली बात होगी, है ना। तो वहाँ ठीक है, फंसा हुआ दिखता है, लेकिन मुझे लगता है कि एक एज वहाँ है। वैशाली में हाँ, अब हम लोग बात कर रहे थे गोपालगंज, तो भाई कोई लड़ाई नहीं है, मुझे नहीं दिखता है। हालांकि नन पर मतलब जो वहाँ के डॉक्टर साहब हैं, पता नहीं किस चीज़ के डॉक्टर हैं, भगवान ही मालिक है। हाँ, हड्डी के डॉक्टर हैं, लेकिन मतलब एकदम आप कहिए ना, उनके खिलाफ काफ़ी आक्रोश थे। गोपालगंज से ही हमारे हिंदू भाई आते हैं, है ना। उनके खिलाफ काफ़ी आक्रोश था लोगों से। मतलब एक तो पर्सनालिटी से लेकर सब चीज़ वैसा ही है, नहीं बोलना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद मोदी नाम केवलम, नीतीश कुमार का काम, ये थोड़ा बोनस हो गया। शिवहर, वैशाली और गोपालगंज क्या देख रहे हैं आप? शुरू में अगर गोपालगंज से करूं तो गोपालगंज में बिल्कुल आप तीनों के साथ में हूं कि गोपालगंज की सीट बड़ी ही आसानी से एनडीए के खाते में जाते हुए दिख रही है। वहां पर कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं नजर आ रही है। लेकिन जैसे ही आप शिवहर में जाते हैं तो शिवहर में परिस्थितियां बदली हुई हैं। शिवहर में रमा देवी सांसद थी, वैश्य समुदाय से आती थी। इस बार उनका टिकट काट करके एक राजपूत प्रत्याशी को जदयू ने वहाँ पर उम्मीदवार बना दिया, और इसे लेकर के सर्वाधिक मतदाताओं वाला जो क्षेत्र है शिवहर, वहाँ के वैश्य जो मतदाता हैं उसमें एक नाराजगी दिखी है। और फिर रहा सहा कसर जो पूरा का पूरा आनंद मोहन और उनके परिवार के द्वारा समय समय पर जो बयान आया है, उन बयानों से भी असर पड़ा है। तो शिवहर में जैसा इंदु मोहन जी ने बताया कि वो सीट फंसी हुई नजर आ रही है, तो बिल्कुल मैं भी उनके साथ ही रहूंगा कि ये सीट जो है शिवहर में काफ़ी कड़ा मुकाबला है, और वहाँ पे रितु जायसवाल के साथ जातीय समीकरण कुछ उनके पक्ष में गया है, और यही पक्ष आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। तो शिवहर की सीट पे आप कह सकते हैं कि वहाँ पर मामला काफ़ी टाइट फाइट है, और टाइट फाइट में टाइट परिणाम ही आपको 4 जून को देखने को मिलेगा। और करीब करीब यही स्थिति वैशाली में भी है। दरअसल अगर आप वैशाली में आएंगे ना, तो जैसा रवि उपाध्याय सर ने भी जिक्र किया कि मुजफ्फरपुर में भूमिहार वोट कहाँ गए, तो एक भीतर खाने का समझौता कई जो बड़े भूमिहार और मल्लाह नेता थे उनमें यह भी था कि मुजफ्फरपुर का भूमिहार मल्लाह को वोट दे और वैशाली का मल्लाह भूमिहार को वोट देगा। और यही एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मुन्ना शुक्ला के लिए वहाँ एज की स्थिति है। और भले ही कौशलेंद्र प्रियदर्शी जी ने आपको कहा कि वहाँ पर लड़ाई किस किस्म की है, लेकिन मेरा मानना है कि जो वैशाली की सीट है, वैशाली की सीट पर इस बार वहाँ पे जो हेलीकॉप्टर है वो संभव है हेलीकॉप्टर गड़बड़ा जाए और वहाँ पे लालटेन जल जाए। तो चलिए, लालटेन जल सकती है वैशाली में, जैसा कि पीर दर्शन जी बता रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं। 6 फेज में ही मतदान हुआ था सिवान और महाराजगंज में। क्या लग रहा है, सिवान महाराजगंज कोई दिक्कत है या सब आसान है यहाँ? सीवान की तो अजब लड़ाई है, आपके यहीं पे बैठे हुए हैं ये लोग बताएंगे। सीवान में तो अंतिम समय तक राजद चुनाव से बाहर, चुनाव में था। अच्छा। और लास्ट में जब लोगों को लगा वहाँ के यादव मतदाता, वहाँ पर वो एक पहला क्षेत्र है जहाँ यादव और मुसलमान साथ नहीं रहता है। हाँ। इस पूरे बिहार में इस माई समीकरण सिवान में काम नहीं करता। तो जब यादवों को लगा कि हिना साहब जीत जाएंगे, तो लोग बता रहे हैं कि वहाँ अंतिम में 30 से 40% यादव लोग जदयू को वोट कर दिए हैं। जो जदयू तीसरे पोजीशन पर था, जिसको कोई पूछ नहीं रहा था, जो सब जगह माफ़ी मांग रहा था अपने पुराने वक्तव्यों को लेकर, सब जगह माफ़ी मांग रहा था, लोग उसको गाली दे रहे थे। अंतिम 2 दिनों में वो लड़ाई में आ गया है और वो जीत भी सकता है। ये स्थिति है, लड़ाई उसकी हिना से ही है।
और यादव लोग को सपोर्ट कर देने से इस बार हो सकता है कि वहाँ से वो विजय लक्ष्मी जीत भी जाएंगे। ये बड़ी बात कह रहे हैं इंद्रभूषण सर के मुताबिक सिवान लोकसभा क्षेत्र में यादव ने बड़ी संख्या में जेडीयू की उम्मीदवार जो कि विजय लक्ष्मी थी उन्हें मत जो है वो दिया है। ये महाराजगंज में देखिए अखिलेश सिंह ने पैसा बहुत बहाया है, जो बूथ मैनेजमेंट, प्रखंड का इलेक्शन मैनेजमेंट बहुत अच्छा से किया, लेकिन बाहरी कैंडिडेट होने के चलते वो बाद में गए, बहुत बाद में गए, माने चुनाव के समय उतरे और उनका बेटा का ऐसा पोस्चर नहीं है जो अखिलेश सिंह में। जिस तरह के नेता अखिलेश सिंह है वो उनका हमको नहीं लगता है कि 5% गुण भी लड़के में है। वो उनको नेता बनाना चाह रहे हैं, अब कब कहाँ तक बना पाएंगे भगवान जाने। मुझे नहीं लगता कि वहाँ से वो जीत पाएंगे। 1.5 से 2 लाख मतों से हारना तय है। रवि उपाध्याय सर के पास चलेंगे। सर सिवान में क्या हुआ है, उसके बाद महाराजगंज का बताइएगा हाल। देखिए सिवान में निश्चित रूप से लड़ाई विजय लक्ष्मी और हेना साहब के बीच में ही। अवध बिहारी चौधरी तीसरे नंबर पर दिखाई पड़ रहे हैं, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन जो समीकरण तेजी से बदला सिवान में जो है सो वो विजय लक्ष्मी के पति के जिस पार्टी से आते थे, माले से आते थे, वह सब लोग को याद था। लेकिन वहाँ पर जो हेना साहब, जितना एग्रेशन बढ़ा हेना साहब की ओर से, उतना ही फिर इधर भी वो सब कुछ भूल करके एकजुट होकर के, क्योंकि हम वहाँ एक भूमिहार बहुल इलाका कह लीजिए, बड़ा सा एक पॉकेट था, उससे सटा हुआ ब्राह्मण का भी गांव है। तो हम वहाँ पर गए तो बोला कि आप जहाँ पर खड़ा हैं वहाँ पर आप आ सकते थे, उस समय क्या आप नहीं आ सकते थे। तो यह एक बड़ी बात वहाँ पर कही गई हमको। तो खाई वाली स्थिति थी। कुआं चुनना है, खाई चुनना है, लोगों ने कुआं चुना है। तो वो इसलिए विजय लक्ष्मी वहाँ पर जेडीयू प्रत्याशी वहाँ पर जीतती हुई दिखाई पड़ रही हैं। सर आप क्या मानेंगे सिवान में? देखिए सिवान में हम उस दिन चुनाव के दिन पे थे, आप भी मेरे साथ थे। गांव था नवलपुर भूमिहारों का, और कौसुत या उससे आगे गांव था। तो वहाँ हेना साहब को वोट पड़ रहा है। कसौत था। उसके बाद हम लोग दूसरी जगह निकले थे, तो वहाँ सीधे तौर पे अवध बिहारी चौधरी साफ थे और वहाँ वोट पड़ रहा था हेना साहब को। और आपने देखा कि राशन को लेकर के जिस तरीके से चीज़ें थी वो सामने था। तो वहाँ लड़ाई दो के बीच में है। रमेश कुशवाहा एक जगह जाते हैं और जब मतलब जिस राजपूत के गांव में वो जाते हैं, वहाँ कहते हैं कि हम तो एक बार आपसे लड़ाई करने आए थे। कौन नहीं जानता कि वो क्या थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगते हैं और फिर कहते हैं कि हमें आप ये कीजिए। तो वहाँ भी विकल्प नहीं था लोगों के सामने। तो एक तरफ हेना साहब, जहाँ रवि उपाध्याय जी ने बताया कि सवर्णों के पास जो थे नक्सली को लेकर जिस तरीके से बात थी, और वहाँ के एक वरिष्ठ पत्रकार ने बताया था कि हमारी ज़मीन कैसे लोगों ने हथिया ली थी और शहाबुद्दीन की वजह से जो है वो हमारी ज़मीन वापस मिली थी। तो ये बड़ा फैक्टर है। तो हेना साहब वहाँ चौथी बार संभवतः चुनाव लड़ रही हैं, चौथी बार। तो लड़ाई दोनों के बीच में है। हालांकि रमेश कुशवाहा को एज है। महाराजगंज हम लोग रहे, 3 दिन रहे। अपने अपने दावे हैं। अखिलेश सिंह कह रहे हैं कि सारे लोग वोट हमें दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ सिग्रीवाल कह रहे हैं कि हमें वोट मिल रहा है। और मैं तो बात किया लोगों से, तो दावा यह है कि लोग कह रहे हैं कि चुनाव हम महाराजगंज से यहाँ और बाकी एकमा से इतने से, वहाँ से इतने से, तो अपना अपना मैनेजमेंट है। लेकिन एक बड़ा सवाल जो मैंने देखा कि पिरौटा गांव है, पिठौरी है, बहुत सारा भूमिहार का गांव है। हाँ, भूमिहारा तो राजपूतों का गांव, नाम भूमिहारा है, गांव राजपूतों का है। लेकिन वहाँ जाते जाते अंतिम दौर में लोग बदलने लगे थे, भूमिहार का वोट खिसकने लगा था। ये खतरनाक संकेत है। तो हालांकि लोग का कहना है कि कुशवाहा में हमको मिल गया, बिंद में मिल गया, बाकी चीज़ों में मिल गया। तो महाराजगंज में अपने अपने हिसाब से लोग टक्कर बता रहे हैं। इंदुभूषण भाई ने कहा कि 1.5 लाख मतों से हार रहे हैं, लेकिन वहाँ थोड़ा कांटे का टक्कर है। नहीं देखिए, आपको महाराजगंज के बारे में थोड़ा सा 2 मिनट बता दें। महाराजगंज में देखिए, जो आकाश सिंह जो हैं उनके पास में जो समीकरण है, MY समीकरण, और जो उसके साथ में जो भूमिहार का वोट एड ऑन हुआ, इस बात को समझिए, इसको ऐसे मत रिजेक्ट कर दीजिए। MY समीकरण के साथ भूमिहार का वोट एड ऑन हुआ, जब जुड़ता है तो वो जीत का मार्जिन आप देखिए। हम अभी की बात नहीं करें, पहले के लोकसभा को उठा के देखिए। जो RJD प्रत्याशी जो हारते हैं वह उतना ही वोट से हारते हैं, 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000। तो यह अगर यदि भूमिहार का वोट उनके साथ चढ़ा, आकाश सिंह के साथ,
हाँ, वही वही कह रहे हैं। अगर यदि चढ़ा तो फिर आप समझिए कि कैसे किस तरह की फाइट होगी। इसको समझने वाली बात है। हम क्योंकि इन मतलब आप भूमिहार क्या का वोट कहना तो कभी चाहते चढ़ता नहीं हैं? था। आप कहना चाहते हैं कि जीत का मार्जिन तो 2.5 लाख से सिग्रीवाल जीतते हैं वो कम हो जाएगा, निश्चित रूप से या 100% आकाश से कम जीत जाएंगे? नहीं नहीं, जीत हार तो वो तो 4 तारीख को पता चलेगा कौशलेंद्र जी। लेकिन हम जो कह रहे हैं इसको आप हमको समझने के लिए भी अपने हम कह रहे हैं कि आप MY समीकरण का वोट आप हर जगह उठा के देख लीजिए, पिछले किसी भी लोकसभा सीट का उतना से घटता है। तो ये भूमिहार का वोट अगर एड ऑन हुआ उतना, तो फिर ये मार्जिन क्या कहेगा, ये हमको बता दीजिए, हम तो जानना चाह रहे हैं। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? सारण कमिश्नरी में आज भी लालू फैक्टर चरम पे है। वहाँ लोग कमल और लालटेन में बटे हुए हैं, हाथ का कुछ वहाँ है नहीं। ये भले ही हाथ से हैं, लेकिन लोग समझ रहे हैं कि हम वहाँ वोट दे रहे हैं लालटेन छाप को। तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ के सवर्ण इनको वोट दिए होंगे। लेकिन कुछ हद तक कई भूमिहार जो हमें रास्ते में मिले वो कह रहे थे कि इस बार थोड़ा नया लड़का है, देखते हैं, दाव खेलते नहीं हैं। देखिए, कुछ उसमें कुछ महाराजगंज में देखिए एक बात और समझ लीजिए, राजपूत और भूमिहार एकदम बटे हुए थे। यह आपको दिखाई पड़ेगा। आप सिवान से जो ही आप निकलिएगा, कौशलेंद्र जी आप नहीं मानिएगा मेरी बात को, हम थे वहाँ। हाँ, जैसे ही हम सिवान से निकल करके महाराजगंज की ओर बढ़े और जो चौक पड़ता है वहाँ पर हमको एक स्कूल का नाम याद है, DPS स्कूल, वहीं मोड़ पर है। वहीं पर से शुरू हो जाता है वो बॉर्डर। तो वहाँ पर हम पेड़ा भी खाए थे रुक करके, याद कर लीजिए वहाँ का। और वहाँ पर तो हम देखे वहाँ पर रुक करके कि वहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ा था डिवीजन ऑफ वोट। भूमिहार किधर जा रहे हैं, राजपूत किधर जा रहे हैं। सुबह सुबह वहाँ सिंघौत, पसनौली, बंगरा, है ना, इन सारे जगहों पे गए थे। वोट बिल्कुल आकाश सिंह को पड़ रहा था। पड़ रहा था। आप क्या मान रहे हैं महाराजगंज और सिवान में? बात अगर सिवान की शुरुआत कर देना तो सिवान में कुछ महीने पहले गया था। और एक बात कही जाती है देवांशु कि कलंक का टीका जो होता है ना बहुत दिन तक चलता है। शहाबुद्दीन के साथ दिक्कत है कि उनकी जो पत्नी हिना शहाब है, भले ही वो अपने पति के नाम के साथ चुनाव में उतरी हो, लेकिन दिक्कत है कि जो कलंक का टीका लगा हुआ है वो टीका बड़ा ही गहरा है। और वही हिना शहाब के लिए बड़ी खतरनाक स्थिति है। आज भी जब शहाबुद्दीन को लोग याद करते हैं तो वहाँ पे चंदा बाबू के बेटे याद आते हैं, जिन बेटों को तेजाब से डाल करके नहला दिया गया था। और पूरे चुनाव के दौरान एनडीए ने इन तमाम मुद्दों को वहाँ पे रखा कि कैसे वहाँ पत्रकार की हत्या कर दी गई, कैसे वहाँ पे चंदा बाबू के बेटों को तेजाब से नहला करके मार डाला गया। और इन तमाम चीज़ों में शहाबुद्दीन आरोपित ही नहीं बने बल्कि दोषी भी बने। और उसका असर है कि इस चुनाव के अंत तक भले ही विजया लक्ष्मी के पति की छवि भी बहुत अच्छी नहीं हो, वह भी हत्या के मामले में आरोपित हों, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद भी वहाँ फाइट में आने में विजया लक्ष्मी काफ़ी तेज़ी से आई। वह MP का फुल फॉर्म नहीं जानती हो, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर उन्होंने अपनी एक छवि बनाई। और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, इन दोनों के नाम पर उन्होंने यहाँ पे फाइट दिया है। और सिवान में आप यह देख सकते हैं कि मुकाबला काफ़ी करारा देखने को मिलेगा। और कड़े मुकाबले में जो दोनों के दोनों जो कलंक का टीका लगाए हुए हैं, एक और शहाबुद्दीन है तो दूसरी ओर विजया लक्ष्मी के पति हैं, दोनों के माथे पर एक जैसा ही टीका लगा हुआ है। और वही कलंक का टीका धोने में अब सिवान किसके साथ है? नागनाथ और सांपनाथ में सिवान को फंसी हुई सीट थी, अब उसमें चुनना उनको यही था। तो उसमें आप कह सकते हैं कि जदयू के लिए एज यह है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नाम पर वो कुछ आगे कर लें करिश्मा, टेम्पू हो सकता है फटर फटर करके अंतिम में रुक जाए। बात महाराजगंज में आए तो महाराजगंज में जैसा हमारे तीनों वरिष्ठ साथियों ने आपको बताया कि वहाँ पे ये था वो था, तो आखिर भारतीय जनता पार्टी के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल किनकी वोटों से 2 लाख 3 लाख से जीतते थे? भूमिहार और राजपूत वोटों से ही ना। तो वहाँ तो इस बार कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि वहाँ वोट नहीं बटा है, वोट वहाँ बटा है। और भूमिहारों का वोट वहाँ पे बड़े स्तर पर 70% ही, जैसा हमारे साथी बता रहे थे कि वहाँ पे वोट बट गया, 80% वोट बट गया। तो वो वोट आखिर किसका नुकसान हुआ है? एनडीए का नुकसान हुआ है। और वही एनडीए का नुकसान जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के लिए एक बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन आकाश के लिए आप मुफीद स्थिति नहीं कह सकते हैं। आकाश का सियासत में नया होना, आकाश के पिता का अचानक से अपने बेटे को वहाँ लॉन्च करना और उस इलाके में कांग्रेस की कोई उस प्रकार से संगठनात्मक पकड़ नहीं होना, ये कुछ ऐसे कारण हैं जो कि आकाश सिंह को वहाँ पर सिग्रीवाल के मुकाबले कमज़ोर साबित करता है। तो चलिए हम कुछ कहना चाह रहे हो। महाराजगंज में एक चीज़ तो है कि जैसा कि रवि उपाध्याय सर ने कहा कि राजपूत और जो भूमिहार हैं वो बटे हुए थे, बिल्कुल बटे हुए थे। और भूमिहारों को जितना तोड़ पाएंगे अखिलेश सिंह, उतनी जो है वो जीत जो है वो सुनिश्चित हो पाएगी आकाश बिहार सिंह। में जातीय गणना के बाद आपको भी पता होगा कि 36% EBC है जो बोलता नहीं है।
जो कहीं चौराहा पे जाके मैनेज नहीं करता है, जो वोट को प्रभावित नहीं करता है, वो चुपचाप रहता है, उस वोट को भी काउंट कीजिएगा ना। 36% ईबीसी वोट जो कि मोदी के साथ है, 30% बीसी वोट है, तो वो सब काउंट कीजिएगा। तो भूमिहार राजपूत तो नाम देखिए, भूमिहार राजपूत का वोट रहेगा 10, हल्ला करेगा 40 वोट का, पोलिंग करेगा 4 वोट, हाँ ये भी है। बस यही है। तो आप ईबीसी वोट देखिए, बीसी वोट देखिए, वहाँ बीजेपी के समीकरण में बहुत बहुत वोट है। तो गोपालगंज में हमने बात की कट हम महाराजगंज की बात कर रहे थे, और महाराजगंज में जो है वो कांटे की लड़ाई हो सकती है, जैसा कि बता रहे हैं कुछ भी हो सकता है, ये ओवरऑल कहा जाए कोई भी जीत सकता है। जितना जो है वो भूमिहारों को तोड़ पाएंगे जो है कांग्रेस के उम्मीदवार, उतनी जो है वो जीत होने की संभावना जो है वो प्रबल है।